हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ एक नया पोयम जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंटी जेनिफर के चीते। टाइगर्स मतलब होता है बाघ या चीता। इसको लिखने वाली है एडेनी रिच। इस पोयम में बताए हैं, इन दिस पोयम एडेनी रिच डिस्क्राइब्स अबाउट द मैरिड लाइफ एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस पोयम में एडेनी रिच विवाहित जीवन और इसके जिम्मेवारियों के बारे में बताए हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका टाइटल दिया हुआ है आंट जेनिफर्स टाइगर्स ना, आंटी जेनिफर के चीते या बाघ। ध्यान देंगे, इससे साफ पता चलता है कि चाहे तो आंटी अपने घर बाघ पाल कर रखे होंगे या फिर उनका जो घर है कहाँ होगा, जंगल में होगा, जहाँ पे जो टाइगर्स हैं विजिट करते होंगे। ठीक है, तो आइए कुछ पॉइंट लिख दें, समझा करके और बताते हैं। यहाँ पे है दिस पोयम इज बेस्ड ऑन मैरिड लाइफ एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैरिड लाइफ के मतलब होता है विवाहित जीवन। ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेवारी। तो जो पोयम है विवाहित जीवन और उसकी जिम्मेवारी पर आधारित है। यहाँ बोलता है द टाइटल ऑफ द पोयम सजेस्ट एज इफ के मतलब होता है मानो, यदि। ठीक है, बोलता है कि जो पोयम का जो टाइटल है सजेस्ट करता है जैसे कि आंट जेनिफर हैज केप्ट अ फ्यू टाइगर्स इन हर होम। ऐसा बताता है टाइटल कि चाहे तो जो आंटी है अपने घर में कुछ बाघ को पाल रखे हैं, और या सी लिव्स इन अ फॉरेस्ट, या फिर ये कहाँ रहती है, जंगल में रहती है। वेयर टाइगर्स विजिट, जहाँ पे टाइगर आते हैं, विजिट करते, यात्रा करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले देखते हैं इस पोयम का कुछ वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको आंसर लिखने में आसानी होगा। तो आइए वर्ड्स देखते हैं। वर्ड्स बोलता है प्रांस। प्रांस का मतलब होता है उछलना, यानी बोलते हैं जंप ओवर। पैनल, पैनल का मतलब होता है पर्दा, उसको बोलते हैं स्क्रीन या कर्टेन। ब्राइट के मतलब होता है चमकीला या चमकना, उसको बोलते हैं शाइनिंग। टोपाज, टोपाज के मतलब होता है पीला पुखराज का पत्थर, उसको बोलता है येलो स्टोन। डेनिजेंस का मतलब होता है निवासी। ठीक है, कहे तो डेवेलर्स। यहाँ है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, कहे तो ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगल। बीनीथ के मतलब होता है नीचे, जिसको बोलते हैं अंडर। पेस के मतलब होता है तेज गति से चलना, उसको बोलते हैं रन फास्ट। स्लिक के मतलब होता है चमकना, यानी कि शाइनिंग। ठीक है, यहाँ पे है चिवालरिक। चिवालरिक के मतलब होता है बहादुरी, उसको बोलते हैं ब्रेव। सटनिटी के मतलब होता है विश्वास। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। यहाँ बोलता है फ्लटरिंग। फ्लटरिंग का मतलब होता है घूमते रहना, उसको बोलते हैं मूविंग आउट। यहाँ पुल, पुल का मतलब होता है खींचना, बोलते हैं ड्रोनिंग। मैसिव का मतलब होता है भारी, उसको बोलते हैं हैवी। बैंड, बैंड के मतलब होता है धारियाँ, स्टिप, इसको बोलते हैं फीता बोलते हैं ना। मास्टर्ड बाई के मतलब होता है नियंत्रण करना, यानी कि कंट्रोल्ड। यहाँ पे टेरिफाइड, टेरिफाइड के मतलब होता है भयभीत। और ऑर्डियस का मतलब होता है दुख या पीड़ा, कष्ट। आइवरी के मतलब होता है हाथी के दांत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं पोयम का एक्सप्लेनेशन स्टैंजा बाय स्टैंजा। देखिए यहाँ पे स्टैंजा 3 दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इस पोयम में 3 स्टैंजा है। पहले हम लोग देखते हैं स्टैंजा फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट कहता है स्टैंजा, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस एक्रॉस अ स्क्रीन। प्रांस मतलब क्या होता है उछलना, कूदना। एक्रॉस मतलब आर पार, स्क्रीन मतलब पर्दा ना। कहता है कि आंट जेनिफर जो टाइगर हैं वो पर्दे के क्या आर पार उछल रहे हैं, छलांग लगाते हैं। बोलता है अभी जो बाघ है कौन है, टाइगर्स कौन है, तो बोलता है ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ये जो बाघ हैं हरे भरे जंगल के ये क्या है, डेनिजेंस है, निवासी हैं। और देखने में कैसे लगते हैं, ब्राइट टोपाज। ठीक है, पीले पुखराज की पत्थर की तरह लगते हैं देखने में। ये हैं हरे भरे जंगल के निवासी, क्या है, टाइगर्स। ये बोलता है दे डोंट फियर, ये जो बाघे हैं ये डरते नहीं हैं। किसने डरते हैं, द मैन, आदमियों से नहीं डरते हैं। ब्रीथ द ट्री, कह रहा है कि ध्यान देंगे आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं ये कहाँ बनाए गए हैं, एक पर्दे पर बनाए गए हैं, स्क्रीन पर। स्क्रीन कहें तो पैनल, पर्दा। एक पर्दे पर क्रिएशन किया हुआ है। यहाँ पे आंट जेनिफर पर्दे पर बाघ का चित्र बनाती है, और वो जो पर्दे का जो बाघ है उसी को कहा गया है वर्ल्ड ऑफ डेनिजेंस। ठीक है, क्या तो हरे भरे जंगल का निवासी। ये जो बाघ हैं, ध्यान देंगे पर्दे के बाघ जो हैं वो उछलते हैं, कूदते हैं, और क्या करते हैं, दिखने में कैसे हैं, तो टोपाज तरह लगते हैं, पीले पुखराज की पत्थर तरह लगते हैं, और ये कभी डरते नहीं हैं। तो ध्यान देंगे अगर मान लीजिए किसी पर्दे पर बाघ बनाया हुआ है तो क्या वो बाघ जो आदमी से डरेगा, नहीं डरेगा। वो आदमी बाघ से नहीं डरेंगे। तो जो क्रिएशन किया हुआ है ये बाघ कहाँ बनाए गए हैं,
पर्दे पर बनाए गए हैं ना। बोलता है बीनीथ द ट्री, और बोलता है कि जो पेड़ के नीचे आदमी बैठे हुए हैं, और जब पर्दा जब क्या हो रहा है, हवा में जब उड़ रहा है, और जब हवा में जब पर्दा उड़ेगा तो बाघ कहाँ बनाया गया है, पर्दे पर। तो जब पर्दा उड़ेगा तो बाघ भी नहीं उड़ेंगे, तो वही को कहा गया है कि जंप ओवर, मतलब क्या, दौड़ रहे हैं बाघ, पर्दे पर छलांग लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो बाघें हैं आदमी से डरते नहीं हैं। कौन आदमी से? जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। यह बोलता है दे पेस, अभी अपना एक कदम रखते हैं। कैसे रखते हैं? स्लीक के, चिवालरी के, सर्टेनिटी। ये जो बाघें हैं ये बहुत ही चमकीले बाघें हैं देखने में हैं, और अपना जो कदम को है पेस तेजी से रखते हैं। जब हवा चलती है तो पर्दा जब ऊपर नीचे होता है तो बाघ कैसे लगते हैं कि बाघ चल रहे हैं, बाघ दौड़ रहे हैं। ये तो यहाँ बताया गया है बाघ के बारे में। तो स्टैंजा फर्स्ट में बताया गया है बाघ के बारे में। ठीक है, कि पैनल पर, पर्दे पर बाघ बनाए हुए हैं। ये जो बाघ हैं हरे भरे संसार के बाघ हैं। ठीक है, देखने में कैसे हैं? टोपाज की तरह हैं, पुखराज पत्थर की तरह हैं। अभी जो बाघ हैं कभी डरते नहीं है। यहाँ पे निडर बताया गया है। किसने डरते हैं जी? आदमी से नहीं डरते हैं। अभी देखने में कैसे हैं? चिकना चमकीला तरह लगते हैं बाघ ना। सेकेंड कहता है आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल। फ्लटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। कह रहा है कि आंटी जो है, आंट के जो फिंगर्स, अंगुलियां हैं, वो फ्लटरिंग कर रहे हैं थ्रू हर ऊल, अपने ऊल में, अपने ऊन में। कब? फाइंड डिफेंड द एवरी नीडल हैड टू पुल द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। ध्यान देंगे, यहाँ पे जो आंटी है, अब जो पर्दे पर बाघ बनाती है तो इनकी जो हाथ है कैसे करती है? फ्लटरिंग होता है, लड़खड़ाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो हाथ है, हैंड से बहुत क्या हो गया है? वीक, कमजोर हो गया है ना, बूढ़ी हो गया है ना आंटी। बोलता है फाइन डिफेन, जब ये नीडल को जब घींचते हैं तो कैसा लगता है? आइवरी, हाथी के दांत की जो सुई बनाया रहता है उसी प्रकार से लगता है उससे नीडल को घींचना। हार्ड मतलब क्या? कठिन ना, पुल मैंने खींचना। तो जब ही उस नीडल को खींचते हैं क्या करने के लिए? उस पैनल पर, उस पर्दे पर बाघ बनाने के लिए जब ही खींचती है तो कैसा लगता है? हाथी के दांत खींचने योग्य लगता है। बोलता है द मैसिव, एक तो हो गया यहाँ पे क्या? नीडल हैड टू पुल। दूसरा क्या है? मैसिव वेट, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल्स के शादी के जो अटूट जो बंधन है वो कहाँ है? आंटी के हाथ पे बैठा हुआ है। बोलता है सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर हैंड। एक यहाँ पे अंकल का जो शादी का जो बोझ है कहाँ है? आंटी के हाथ पे बंधा हुआ है। नेक्स्ट कहता है स्टैंजा में कहता है, तो सेकेंड में क्या बताया? यहाँ बताया कि जो आंटी है उनका जो हाथ बहुत कमज़ोर है। ये उन जब ये बाघ बनाते हैं तो इनको जो सुई खींचने में कैसा लगता है? हाथी की दांत जैसा लगता है। और इनके हाथ पे अंकल के शादी का जो बैंड है, जो बोझ है, लदा हुआ है ना, वही भारी लग रहा है आंटी को। तीसरा कहता है स्टैंजा में व्हेन आंट इज डाइड, जब आंट मर भी जाएगी, आंटी मर जाएगी, तो हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, जिनका जो हाथ है कभी झूठ नहीं बोलेगा। क्या कि हम जो बाघ बनाए हैं कहाँ पे? पर्दे पर, सिर पड़ा रहेगा। स्टील रिंग्ड, रिंग का मतलब होता है घिरा हुआ, विथ ऑर्डियल्स। ध्यान देंगे, अब इनका जो रिंग है हाथ में, अंगूठी जो है, ये पीड़ाओं से घिरा हुआ है। एक क्या है? एक बॉन्ड है, एक बंधन बंधा हुआ है। सी वाज मास्टर्ड बाई, जिससे वो क्या होती है? कंट्रोल होती है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड विल गोन प्रांसिंग प्राउड एंड अफ्रेड। है ना? अब इसमें बताया है स्टैंजा में थर्ड में कि जब आंटी मर भी जाएगी तो इनके जो पैनल पर जो बाघ बना हुआ है हमेशा क्या करेंगे? वो उछलते रहेंगे, उछलते रहेंगे। कैसे उछलेंगे? प्राउड एंड अनअफ्रेड, बिना डर का, बिना किसी डर का उछलते रहेंगे पर्दे पर। क्यों? क्योंकि ध्यान देंगे यहाँ पे कहा है कि आंटी जब मर जाएगी तो बाघ भी मरेंगे, नहीं मरे। क्यों? क्योंकि जो बाघ है वो पर्दे पर बनाए गए हैं। ध्यान देंगे, तो क्रिएटर मरता है, क्रिएशन कभी मरता नहीं है। चित्रकार मरते हैं, चित्र कभी मरता नहीं है। आइए अब हम लोग देखते हैं स्टैंजा का क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन 7 में आता है। ठीक है, 4 मार्क्स का आता है स्टैंजा क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यही देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 7 में दे देगा स्टैंजा, और यहाँ पे रहेगा आपको क्वेश्चंस ABC करके देगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर लिखना होता है, इसको पढ़ करके स्टैंजा को आंसर लिखना है ना। तो देखिए यहाँ पे स्टैंजा कहता है कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटिंग थ्रू हर ऊल। ठीक है, आंटी जेनिफर की अंगुलियां कहाँ लड़खड़ा रही है? ऊल में, ऊन में ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन कर रहा है कि वेयर वर आंट्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू। क्वेश्चन कर रहा है कि आंटी की अंगुलियां कहाँ लड़खड़ा रही है? तो कहाँ लड़खड़ा रही जी? ऊन में। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है वेयर डिड द वेडिंग बैंड सिट अपॉन। ठीक है, कह रहा है वेयर डिड, कह रहा है कि यहाँ पे
शादी का जो बंधन है, शादी का जो बैंड है वो कहाँ पड़ा हुआ है, तो उसके हाथ पे पड़ा हुआ है आंटी का। यह बोलता है व्हाट वाज लाइंग हैवी, भारी रूप से क्या पड़ा हुआ है, उसके क्या कैसे बंधा हुआ है, तो भारी क्या पड़ा हुआ है, उसकी हैंड्स में क्या है, वेडिंग बैंड है ना। ये ध्यान नहीं यहाँ पे देखिए, तीनों का आंसर यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट का है आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटिंग थ्रू हर ऊल। यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि उनकी अंगुलियाँ लड़खड़ा कहाँ रही है, तो कहाँ पे, ऊल में। फिर क्वेश्चन पूछा वेयर डिड वेडिंग बैंड सिट अपॉन, वेडिंग बैंड कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ऐसा लिखा हुआ है द वेडिंग बैंड सेट हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर की हैंड पे वेडिंग बैंड पड़ा हुआ है। सी कहता है व्हाट वाज लेइंग हैवी, भारी क्या उसको लगता है, द वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल के से जो शादी हुआ था उसके बंधन जो बैंड है वो क्या लगता है जी, वाज लेइंग हैवली अपॉन हर हैंड। ठीक है, अंकल से जो शादी हुआ था उसके जो बैंड है, जो बंधन है वो कहाँ पड़ा हुआ है, आंटी के हैंड पे पड़ा हुआ है। फिर देखिए आपका आंसर है, कभी कि पूछता है कि नेम द पोएम एंड द पोएट, पोएम पोएट का नाम बताओ, तो पोएम का नाम क्या है, आंट जेनिफर टाइगर्स, पोएट कौन लिखे हैं, एड्रीनी रिच। ठीक है, तो ये है आपका स्टैंजा जो क्वेश्चन 7 में आता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डूइंग, कह रहा है कि आंट जेनिफर्स जो टाइगर हैं वो क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, उछल रहे हैं ना पर्दे पर। बोलता है कि आंसर है आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर प्रांसिंग अक्रॉस अ स्क्रीन, आंटी जेनिफर जो टाइगर हैं वो पर्दे पर क्या कर रहे हैं, उछल रहे हैं ना, प्रांस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू दे लुक लाइक, वे लोग कैसे दिखते हैं, तो कैसे दिखते हैं वे लोग, येलो टोपाज की तरह दिखते हैं ना। आंसर दे लुक लाइक शाइनिंग येलो टोपाज। 3 कहता है डू दे फियर द मैन बीनीथ द ट्री, कह रहा है कि क्या वे लोग, ये जो बाघ हैं, जो पर्दे बनाए हुए बाघ हैं, क्या पेड़ के नीचे बैठे आदमियों से डरते हैं, तो नहीं डरते हैं ना। आंसर क्या, नो नहीं, दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री बिकॉज दे आर फियरलेस। बोलता है कि नहीं, वे लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमियों से डरते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि वे लोग निडर हैं, वे लोग साहसी है ना। नेक्स्ट है वाई आर हर हैंड्स कॉल्ड टेरिफाइड, आंटी के हैंड्स को टेरिफाइड क्यों कहा, भयभीत क्यों कहा गया है, तो आंसर है कि हर हैंड्स आर कॉल्ड टेरिफाइड, उसके हाथों को भयभीत कहा गया है बिकॉज, क्योंकि डिफिकल्ट एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ लाई हैवली ऑन हर हैंड्स, क्योंकि कह रहा है कि विवाहित जीवन का बहुत ही जो कठिन अनुभव था उसके हाथों पर पड़ा हुआ था। एंड और सी कांट मूव हर हैंड्स फ्रीली, जो आंटी थी अपने हाथ को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं घुमा सकती थी। क्वेश्चन 5 बोलता है वेयर डिड आंट मेक द टाइगर, कह रहा है कि आंटी टाइगर कहाँ बनाई थी, तो कहाँ बनाई थी, पैनल पे, पर्दे पर ना। आंसर लिखा हुआ आंट मेड द टाइगर्स ऑन पैनल, कहाँ पे, पर्दे पर बनाई थी ना। क्वेश्चन 6 बोलता है What will happen to the tigers after her death, उसके मरने के बाद बाघ को क्या होगा, तो क्या होगा, वो लोग बाघ उछलते रहेंगे ना, क्यों, क्योंकि ये क्रिएशन है ना, एक चित्र बनाया हुआ है। कहता है कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स विल गो ऑन प्रांसिंग आफ्टर हर डेथ, कह रहा है कि आंटी के मरने के बाद भी जो बाघें हैं क्या करेंगे, उछलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, विथ प्राउड एंड अनअफ्रेड, कैसे, गर्व से और अभयभीत हो करके। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन आंसर लेसन 6 का, जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, लिखने वाले हैं एड्रीनी रिच। ठीक है।